स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के अपने लेक्चर नंबर 7 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों यूज होता है, क्या काम है इनका, ये सारी हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बहुत से नेटवर्क हैं, बहुत से नेटवर्क बनते हैं। सही ना, नेटवर्क मतलब ऐसा जैसे कोई सा मैंने एक सर्किट दिया, जैसे ये दो रेजिस्टेंस दिए, तो ये नेटवर्क है एक तरह का। ठीक है, दो रेजिस्टेंस से हमें दिख रहा है पैरेलल में है, तो हर बार हम पहचान ले रहे थे कि हाँ सीरीज है, पैरेलल है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया कुछ ऐसा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ है, देन यहाँ है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, फिर बीच में भी कहीं दे दिया, ये लीजिए। अब ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं कि कोई सीरीज या पैरेलल में है नहीं, वहाँ पर उस केस में भी सभी रेजिस्टेंस या तो सीरीज में होंगे या किसी ना किसी के साथ पैरेलल में होंगे, यानी कि दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। लेकिन उन्हें पता करना होता है क्या, कैसे कैसे वो सीरीज या पैरेलल में है। तो उसका पता करने के लिए जब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो रेजिस्टेंस का, उस केस में हम यूज करते हैं क्या, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ते हैं इसे, या किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सिंपली किरचॉफ्स लॉ लिखिए। तो इस टाइम में पता चला क्यों पढ़ना है, क्योंकि whenever we have very complex circuit of resistance, then we go for Kirchhoff's law. ठीक है, so there are two types of the Kirchhoff's law, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. ठीक है, दो तरह के लॉज की हम बात करेंगे। पहला है Kirchhoff's voltage law एंड सेकंड है आपका Kirchhoff's current law। करंट लॉ। ठीक, इन शॉर्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम कहेंगे KVL, K फॉर किरचॉफ्स, V फॉर वोल्टेज, L फॉर लॉ। ठीक है, तो KVL इन शॉर्ट, KCL इसे कहेंगे इन शॉर्ट। और इन दोनों का अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कहाँ किसका यूज करना है। ठीक है, वोल्टेज है तो हमें पता चल रहा होगा कि ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वोल्टेज के टर्म इसमें आएंगे, इसमें करंट के टर्म आएंगे। ठीक है, खास बात ये जो बेस्ड है किस पर, दिस वन इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कैसे है क्या नहीं है सारी चर्चा होगी, बेफिक्र रहें। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, और ये जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, इसी नियम पर ये आधारित होता है। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो ये हो गया आपका चार्ज कंजर्वेशन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बीच में ब्रेक था, छोटा सा ब्रेक मेरे लिए था। चलिए, तो हमने इंट्रोडक्शन दिया केवीएल और केसीएल का। केवीएल को हम स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग लगाइए केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्या होता है ये, क्या नहीं है, सारी जानकारी लेते हैं। चलिए आइए, इसका कहना है कि सम ऑफ वोल्टेज, इसका स्टेटमेंट है ये, है ना, सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज्ड लूप, अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। बस यही केवीएल है, और इसी पर पूरे न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है जी हाँ, देखिए कैसे। सबसे पहली बात आती है कि मान लेते हैं एक सर्किट दिया है। ठीक है, ये एक बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेट्स से 2 ओम, इसके साथ ये कनेक्टेड है लेट्स से 5 ओम। ठीक है,
हम केवीएल से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये बैटरी जो है 5 वोल्ट का है और बाकी सारी चीजें इतनी ही दी है। आवर टारगेट इज टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम। ठीक है, चलिए लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, केवीएल को अप्लाई करने के लिए पहली शर्त, स्टेप नंबर 1, कि वो क्या होना चाहिए, जो सर्किट है वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए। पहली कंडीशन। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है? लूप क्या है? ए लूप इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर ये बंद हो जाए, मतलब कुल मिलाकर के क्लोज्ड सर्किट है तो उसी को लूप कहते हैं। ठीक है, अगर क्लोज नहीं है दैट मीन्स इट्स ओपन। ठीक है, वहां पर केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए स्टेप सेकंड। अब आपको वोल्टेज यहां दिया है। अब यहां अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। यहां अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। सही है, लेकिन मुझे वोल्टेज निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो पता है कितना, आई इंटू 2। यहां पर भी पता है आई इंटू 5। नहीं पता है तो क्या, करंट। करंट अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, करंट अगर नहीं पता है तो अपनी तरफ से करंट मान लीजिए। एज्यूम करंट either in clockwise direction, either in clockwise direction, clockwise मतलब CW, क्लास वर्क नहीं है, क्लॉकवाइज लिखा। ठीक है, assume current either in clockwise और in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिधर आप मानना चाहें उधर आप मान सकते हैं। इसे लिखेंगे इन शॉर्ट ACW। ठीक है, ACW। पहला क्लोज लूप होना चाहिए, दूसरा करंट खुद से मान लेना है, तो करंट खुद से मानेंगे हम। ठीक है, तीसरा अभी और देख लेते हैं, तीसरा क्या क्या है। बस एक बार ये स्टेटमेंट समझ में आ गए तो आपके लिए आसान होगा। मैं ऊपर बना दे रहा हूं सर्किट, थोड़ा अच्छा रहेगा। प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये ऐसा था, 2 ओम 5 ओम। मुझे हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैंने करंट मान लेता हूं। ठीक है, मान लो कि करंट यहां से निकलेगी, वैसे ही प्लस वाले टर्मिनल से ही करंट निकलती है, वैसे ही मान लिया। चाहो तो उल्टा ही मान सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो मान लिया कि करंट जो फ्लो होगा वो यहां से हुआ है ऐसे आई अमाउंट का, यानी कि करंट आपने कौन सी डायरेक्शन माना है, क्लॉकवाइज। सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मान लिया। ठीक, अब देखो करंट यहां से स्टार्ट होगी, बैटरी ही तो करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, करंट पहले यहां एंटर करेगा। ठीक है, तो जहां एंटर कर रहा है करंट जहां एंटर करता है उस टर्मिनल को हम नाम देंगे या सिंबल देंगे पॉजिटिव टर्मिनल। क्या देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां एंटर कर रहा है तो ये प्लस, फिर ये करंट यहां गया, यहां से लीव कर जाएगा तो इसे कहेंगे माइनस। ठीक है, जहां करंट एंटर करता है वहां पर प्लस। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, करंट अगर एंटर कर रहा है, करंट एंटर्स, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल आपको कंसिडर करना है। ठीक है, और करंट लीव्स तो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब यहां करंट एंटर किया तो प्लस, अब इसके बाद करंट यहां से पास होकर के यहां आ गया। सही है, यहां आया तो जहां एंटर कर रहा वो क्या हो गया, फिर से प्लस, और दूसरा यहां से लीव कर रहा था माइनस, फिर यहां से दौड़ते हुए यहां वापस आ गया। अब इसको कुछ चेंज नहीं करना है, बैटरी का जो साइन दिया है वो ही रहने देना है, क्योंकि बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है बिना कहे और छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है, बैटरी के लिए कंफर्म इतना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अप्लाई केवीएल को। केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप, सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप, इसे छोटा दिखा देते हैं ऐसे, करंट आई। ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करो, कहीं से भी स्टार्ट हो, मान लो यहां से स्टार्ट हुए
सबका वोल्टेज लिखना। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज पाथ में चलेंगे, सबका वोल्टेज लिखेंगे। चलो यहां से स्टार्ट हुआ, बीच में कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, ये रहा वोल्टेज, ठीक है। पहला साइन क्या मिला, माइनस, तो माइनस लगा दो। इसका वोल्टेज कितना 5, कोई दिक्कत। पहला जो साइन मिल जाए, अगर पॉजिटिव मिलता है यहां तो पॉजिटिव लिखते, ठीक है। ऐसे ही क्यों चल रहा हूं, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या माना है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मानते तो एंटी क्लॉकवाइज चलते, कहीं से भी ले सकते, यहां से भी, यहां से, कहीं से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर -5 हो गया, मतलब इसका काम कंप्लीट। अब यहां आ गया, पहला जो टर्मिनल मिला वो क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। अब इसका वोल्टेज लिखो, वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर। आई तो पता नहीं है और आर कितना 2, तो कितना आ गया, ये 2I आ गया, सही है। अब ये करंट आगे गई, आगे गई, यहाँ कौन सा साइन, प्लस, प्लस मिला, वोल्टेज क्या लिखेंगे, I इंटू आर, आई तो I है, वो रेजिस्टेंस कितना 5, और सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज 0, यानी कि समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। वोल्टेज का क्या कर दो, सम करो, और इक्वल करना है किसके, 0 के, ये सम, और ये क्या है, वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पूरे लूप का वोल्टेज लिखो, इक्वल कर देना 0 के, यही रूल है, ठीक है। चलिए 5I और 2I कितना हो गया, 7I, ये 5 उधर गया, कितना हो गया, 5 हो गया, I इक्वल टू कितना आ गया, 5/7 एम्पियर। कितना आसान था। अब बताओ इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ गया, 2 ओम पर, I इंटू आर, 2 इंटू 5/7, ये वोल्टेज आ गया। इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएगा, 5 इंटू आर, आर तो ये है, I कितना आ जाएगा, I आ गया आपका कितना, 5/7, तो ये इसका वोल्टेज, ये इसका वोल्टेज हो गया। इसका लिख लीजिए इसे आराम से। अगला एक सवाल और करते हैं इसी पर आधारित। नियम लिख रखा है मैंने, ये चेंज नहीं कर रहे। तो केवीएल का मैथमेटिकल फॉर्म भी पता चल गया कि सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज 0, और ये सम कैसा है, सिंपल एल्जेब्राइक सम है ना, सिंपल एल्जेब्राइक सम है। चलिए एक सवाल और देते हैं, लिखिए, प्लस माइनस लेट्स से 10 वोल्ट, 3 ओम, 5 ओम and 7 ohm. Find the voltage across the 3 ohm, 5 ohm and 7 ohm. ठीक है, सवाल यही है, find the voltage across 3 ohm, 5 ohm, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 3 ohm, तो मैंने V3 लिख दिया, V3, V5 एंड V7, ये सब आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सबसे पहला क्लोज लूप है या नहीं है, जी हाँ ये क्लोज लूप है, ठीक है। एज्यूम करंट, सेकंड स्टेप, करंट को एज्यूम कर लेना, तो कर लो एज्यूम, तो ऐसे ही मैंने किया, आप चाहे उल्टा करके देखेंगे तब भी सही में आएगा, ठीक है ना। अब ये करंट क्लॉकवाइज माना हमने, ठीक है ना, क्लॉकवाइज माना है, सही है। चलिए तो क्लॉकवाइज माना है, तो ये तो स्टेप हो गया। थर्ड, करंट जहाँ एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ एंटर नहीं कर रहा नेगेटिव टर्मिनल, तो कहीं से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मान लो यहीं से स्टार्ट हो गए, इसको तो कोई चेंज करना ही नहीं है, आ गया करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बैटरी ही करंट देगी ना आखिरकार, ठीक है। यहाँ एंटर कर रही है तो प्लस और ये माइनस, यहाँ आगे आएगी, ये एंटर कर रहा है तो प्लस और ये माइनस, यहाँ एंटर कर रहा है तो प्लस और ये माइनस, बस। अब तो लिख दो सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप 0, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। चलो अब इस बार यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला क्या मिला, पहला इसका वोल्टेज लिखो 3 इंटू आई, सही। फिर ये प्लस मिला 5 इंटू आई, फिर ये 7 इंटू आई, फिर ये माइनस मिला, यहाँ आए माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 5 7 12 12 3 15 आई इज इक्वल टू 10, आई इक्वल टू कितना हो गया 10/15, यानी कि आई इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। तो वोल्टेज लिख लोगे, अब V3 कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा 3 इंटू आई यानी कि 2 वोल्ट, V5 आ जाएगा 5 इंटू 2/3 यानी कि 10/3
3.3 समथिंग वोल्ट ऐसा कुछ है ना, और V7 फाइनल इट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 2/3 14/3। ठीक है, तो जितना भी आए 4 पॉइंट समथिंग वो आपका वोल्ट हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, बढ़िया है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कैसे क्या करना होता है। चलिए, तो सिंगल अगर लूप रहेगा तब तो करना आसान है, सिंगल लूप अगर है तो करना आसान है। तो एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये कुछ ऐसा है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चलिए थोड़ा आसान कर देते हैं ना, ये तो मैं करवा दूंगा भाई। ये ले लीजिए, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम और ये 3 ओम। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दी 6 ओम, फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस दी 6 ओम, और ये लेट्स से 10 वोल्ट है, बस ये करना है। तो फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम, या फिर ऐसा ही मत लीजिए, और आसान देता हूं, ये ले लीजिए। ये बन जाएगा गारंटेड आपसे। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम, ये आपका फाइनल सवाल। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, ये करना आपको। ठीक है, ये लिख लीजिए। अगला सवाल मैं करवाता हूं आपको, वही सवाल करवाता हूं जो अभी लीव कर दिया था ना। चलिए, ये लीजिए, अगला सवाल करते हैं एक। अभी सभी हम केवीएल का ही पढ़ रहे, केसीएल तो उससे भी आसान है, चुटकियों में होगा। चलिए, अभी हमने एक सवाल ये ऐसा देखा, ये ऐसा था, और मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, प्लस माइनस 7 वोल्ट। सवाल इस बार केवल ये है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सवाल क्या है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। केवल सर्किट में करंट कितना वो बताइए। तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, अगर यहां से करंट जाएगा वही करंट उसमें भी जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ये। 6 + 5 कितना हो गया, 11। सही है, अब इसको मिटा करके मैं 11 ओम लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप भी दूसरा सर्किट बना लेना। हाँ, ऐसा सोल्व किया जा सकता है, सर्किट हो तब भी, है ना। 11 ओम ऐसा क्यों बनाया, देखो आसान हो गया, देखना कि 11 और 3 पैरेलल में लग रहा है कि नहीं। 11 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दिस 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड, तो फॉर्मूला याद आया कि नहीं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, 2 रेजिस्टेंस अगर हो तो क्या था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 आ जाएगा आपका 11 इंटू 3 अपॉन 11 प्लस 3, यानी कि 33 अपॉन 14 ओम। तो इन दोनों को हटाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, फिर मैं मिटा करके उसे दूसरा रेजिस्टेंस बना देता हूं। तो कितना आया था, 33/14 ओम आया था ना। नाउ फाइंड द करंट इन द सर्किट। वेरी सिंपल, पहला एज्यूम द करंट, क्लोज लूप तो है, नो डाउट है। एज्यूम द करंट, करंट मैंने मान लिया। ठीक है, केवल से कर रहे हैं, वैसे तो आसान था, दूसरे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन केवल से करेंगे। चलो, करंट इस बार उल्टा मान लेते हैं, हर बार तो ऐसा मान ही रहे हैं, उल्टा कर लेते हैं इस बार, या फिर सीधा ही रखो वरना कंफ्यूजन होगा आपको कि इस बार ऐसा इस बार वैसा। चलिए, माइनस प्लस तो दिया ही, बैटरी का करंट यहां से स्टार्ट होगा, यहां से घूमते हुए यहां एंटर करेगी करंट, तो प्लस और ये माइनस, यहां घूमते हुए आएगी, फिर यहां एंटर करेगी तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है,
चलो अब क्या करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं से भी, जहां से आपकी इच्छा हो। मान लो यहां से स्टार्ट हो गए, केवीएल लगाना। पहला जो वोल्टेज मिल रहा क्या है, माइनस का 7 है ना। पहला साइन क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है ना, माइनस का मिल रहा है, तो माइनस के 7। अब उसके बाद इसका वोल्टेज बताओ कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, और प्लस है साइन, तो प्लस 33/14I। ओके, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 2I इज इक्वल टू 0। बस सोल्व कर लो इससे, है ना। कितना आ जाएगा, 33/14 प्लस 2I इक्वल टू 7 को उधर भेज दिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो भी आया आंसर देख लेना, है ना। चलिए अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो लेते हैं। ये तो था क्या कि एक सिंगल लूप हो तो सारी चर्चा करना आसान था। क्या हो अगर एक से ज्यादा लूप बन जाए एक ही सर्किट में, तब क्या कैसे करना है। ठीक है, तो उसका सवाल लेते हैं। तो इसका लिया हमने, ये एक बैटरी दिया इसमें, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा देते हैं, एक बैटरी यहां लगा दिया। ये रिवर्स पोलैरिटी के साथ लगाया इस बार। तो ये लीजिए, ये है 5 वोल्ट, ये है आपका 2 ओम, और ये है 3 ओम, ये 4 ओम मान लेते हैं, ये 5 ओम मान लेते हैं, और ये 8 वोल्ट। सवाल है फाइंड द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। लिख लीजिए इस सवाल को। दो लूप बन रहे हैं, ये देखो, एक पहला लूप ये रहा, ये यहां से यहां तक का पहला लूप, फिर ये दूसरा लूप, तो टोटल 2 लूप इसमें। ये लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 है उसमें। स्टूडेंट अगला सवाल मैंने लिखा है, देखिए क्या है कि 2 लूप हैं, यानी कि इस बार सर्किट में 2 लूप है, उनको सोल्व करना है। और इस बार सिंगल लूप होता तो आसान था सोल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है, यानी कि, और इसमें कहा गया है कि करंट इधर जो है वो I1 माइनस I2 है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहां से करंट निकलेगी I1, यहाँ एंटर करेगी ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पर करंट कितना है, जो I1 माइनस I2 है, प्लस और ये माइनस, ये एंटर कर गई कंप्लीट। I2 का, I2 यहाँ से निकलेगी, माइनस और ये प्लस तो है ही, इसका तो हमने ऑलरेडी साइन डिसाइड कर रखा है। यहाँ कितना प्लस और ये माइनस, यहाँ पर कितना प्लस और ये माइनस, ठीक है। I1 माइनस I2 दिया है, यानी कि करंट उधर से आ रही है, तो आपको वही लेके चलना है, ठीक है। स्टार्ट करें, लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2। चलिए, लूप नंबर 1 और 2 यहां से स्टार्ट हुए। लूप नंबर 1 के लिए माइनस का 5, प्लस का 2I1 और प्लस का 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। सही है, सही है। लूप नंबर 2 के लिए यहां से स्टार्ट हुए, 4I2 प्लस का 5I2 माइनस के 8 प्लस का 3, सॉरी माइनस का 8, इधर से माइनस मिलाना पहले, माइनस 3I1 माइनस I2। करंट कितना था उसमें, I1 माइनस I2 था, लेकिन पहले टर्मिनल क्या मिला, माइनस, इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इससे, क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं। 2I1 प्लस 3I1 कितना हो गया, 5I1 माइनस के 3I2 इक्वल टू कितना हो गया, 5। चलिए, इसमें ये हो गया कितना, 4I2 5I2 8I2, और अच्छा कुछ मिस्टेक कर दिया। चलिए पूरा सोल्व करते हैं। माइनस के 5
सही है, सॉरी। तो 3i1 माइनस 3i2, ये -4 है क्या? नहीं, -4 नहीं, 4 ही है। इसको सॉल्व किया, सही है। 2 और 3 कितना हो गया? 5i1 माइनस के 3i2 इक्वल टू कितना हो गया? 5। इक्वेशन 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3i1 तो है ही, और माइनस का 3i1 है ना। i2 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 5 4 9 9 3 12, सो इट्स 12i2, और माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मिटा दे रहा हूं मैं। ये अंतिम सवाल है केवीएल का, उसके बाद केसीएल का छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद लेक्चर खत्म, आसान। ठीक है, चलिए 5i1 माइनस के 3i2 इज इक्वल टू 5 माइनस के 3i1 प्लस का 12i2 इक्वल टू 8। चलिए अब क्या करते हैं, सोल्व करने कर लेंगे या करवा देते हैं। चलो आप भी क्या याद रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इट 4, और इसको 4 से, इसको 1 से रखो, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलिए क्या आ जाएगा, 20i1 माइनस के 12i2 इक्वल टू 20। सही है, और इसको किसी से नहीं करना। 12th में ये आपने किया होगा ऐसा 10th क्लास में, और इसको ऐड कर देते हैं, ये इसका खेल खत्म। 20 माइनस 3 17i1, 20 प्लस 8 28, i1 इक्वल टू कितना, 28/17 एम्पियर। और i1 का ये वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए इन दोनों में से, i2 का वैल्यू ये विल गेट। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। केसीएल स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का वो है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। केसीएल लिखिए, केसीएल वाला देखते हैं क्या है। केसीएल, केसीएल का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर हम करंट की ये बात करेंगे। जैसे ये कोई एक पॉइंट है सर्किट का, बहुत सी वायर्स यहाँ पर लगे हैं। ऐसा होता ना भाई, घर में एक ही जगह बहुत से वायर्स आके कनेक्ट होते हैं, है ना। चलिए इसमें कहा ये 5 एम्पियर आ रहा है, इधर आ रहा है 3 एम्पियर, इधर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 7 एम्पियर, इधर जा रहा है 11 एम्पियर, इधर आ रहा है कितना, 15 एम्पियर। तो बताओ ये करंट कितना है, डायरेक्ट ये सवाल। तो जब बहुत सारी करंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा करंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है तो उसे कहते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या कहेंगे, जंक्शन पॉइंट। जैसे केवीएल में होता था लूप, केसीएल में होता है जंक्शन पॉइंट। रेलवे जंक्शन जैसा होता है जहां पर बहुत से दूसरे स्टेट से आने वाली गाड़ियां मिलती है, पैसेंजर मिलते हैं, उसी तरह से जंक्शन क्या, बहुत सी करंट एक जगह मिलती है तो उसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं। केसीएल का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट है सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इज 0। स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं देख लेना। मीटिंग एट एनी पॉइंट इज 0, सही। सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इज 0, यानी कि समेशन ऑफ करंट 0 होगा। अब उसके लिए भी रूल है। क्या रूल है, रूल ये है बहुत ही आसान, जो करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है उसे लो पॉजिटिव, और जो दूर जा रही है उसे लो नेगेटिव, बस यही रूल है। और एडिशन कर दो इक्वल टू 0। देखिए करते हैं। कौन कौन सी करंट आ रही है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 4 लोग पॉजिटिव है ना। तो ये पॉजिटिव है, आई वाला लिख दिया, 5 वाला पॉजिटिव है, ये 3, ये भी पॉजिटिव है, और कौन है 15, ये भी पॉजिटिव है। अब इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी हो गई, इसकी हुई कि इसकी भी हो गई, ठीक है ना।
5 हो गया, I हो गया। अब ये 3 लोग, ये तीनों बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव। -2 -7 -11 = 0। बस हो गया, है ना। क्या जाएगा, 15 और 5 20 और ये 23, 7 2 9 2 11, 11 9 20, कितना जाएगा, -K3 एम्पियर। दैट्स हाउ इट्स सो इजी, है ना। तो ये था केसीएल का एक इंट्रोडक्शन कि ऐसे ऐसे इसमें बातें होती है, ऐसे नहीं होती है, ठीक है। राइट डाउन इट। और उसके बाद में स्टूडेंट अगले लेक्चर में केवीएल और केसीएल के कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, उसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। टाटा बाय बाय। और कोई दिक्कत हो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, मैसेजेस हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए।